हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। हम आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्नों को हल कराएंगे। आप लोग वीडियो को बीच बीच में पॉज कर करके उसको रोक करके देखिए कि 10 में से क्या आपने 10 प्रश्न सॉल्व कर लिया है, सही सॉल्व कर लिया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बालक अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। पियाजे के अनुसार कौन सी ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करने लगता है। यहाँ आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। स्टूडेंट, आप सबको पता ही होगा कि ये पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं और इस 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था है यानी संवेदी प्रेरक अवस्था, और दूसरी अवस्था क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो बच्चे चिंतन कब करते हैं, जब उम्र उनकी बढ़ती है, यानी कि जब वो किशोर अवस्था में पहुंचने लगते हैं तब वो तार्किक रूप से चिंतन करने लगते हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा अवस्था है जिसमें तार्किक रूप से चिंतन करने लगते हैं। सही आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि पियाजे की दी गई अवस्थाओं में से जो चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, उसमें बच्चे तार्किक रूप से चिंतन करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसने की है, ये आपको मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है, किसने किया है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते होंगे कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। स्किनर ने लर्निंग थियरी दी है, और पियाजे ने क्या दी है, बौद्धिक विकास यानी संज्ञानात्मक विकास की परिभाषा दी है। संज्ञानात्मक विकास की परिभाषा संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया है, यानी कि यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, पियाजे। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो आप लोग पढ़े होंगे वृद्धि और विकास के सिद्धांत, तो उन सिद्धांतों में कौन से सिद्धांत का अनुसरण कर रही है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो अंतःसंबंध सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया सिद्धांत, कौन सा है। यहाँ पे तीसरा का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतर यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। व्यक्ति जीवन में कभी भी कहीं भी सीखता रहता है, यानी कि विकास होता ही रहता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। किसे सबसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए। निरंतरता का सिद्धांत बी सही ऑप्शन आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए, यानी कि प्राथमिक स्तर का जो एक शिक्षक है उसे सबसे उसके अंदर जो गुण है उसको सबसे महत्वपूर्ण गुण किसे मानना चाहिए, ये बताना है। तो पढ़ाने की उत्सुकता, ये तो सभी शिक्षकों में चाहिए। धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों विषयों का ज्ञान, अति मानक भाषा। प्राथमिक स्तर के बच्चे क्या होते हैं, थोड़े से पढ़ाने के लिए उनको धैर्य की आवश्यकता होती है, यानी कि प्राथमिक स्तर का अगर
स्टूडेंट है तो उस अध्यापक है तो उसको सबसे अंदर उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए? धैर्य और दृढ़ता का गुण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? कौन सी ऐसी विशेषता है जो सृजनात्मकता का पोषण करता है? उसकी अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। बी है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न के अवसर उपलब्ध कराना। सी है विद्यार्थी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। डी है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना। पांचवें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण तभी होगा जब उसने जो सृजन किया है उसको बढ़ावा मिले, उसका उत्साहवर्धन हो, और उसका उत्साहवर्धन करके ही क्या किया जा सकता है? पोषण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? पियाजे की जब थियरी आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि जो बच्चा होता है बाल्यावस्था के अंत में जाते जाते वो जो द्रव है, ठोस है या वस्तुओं के आकार प्रकार को तार्किक रूप से समझने लगता है। अगर उसको सेम पानी या दूध एक गिलास में दिया जाए तो छोटी अवस्था में ये बच्चा नहीं अंतर कर पाता है कि छोटे गिलास में क्यों भरा है और बड़े गिलास में क्यों कम है। वस्तु उतनी ही है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो ये अंतर उसको समझ में आने लगता है। तो वो कौन सी अवस्था है, यहाँ ये प्रश्न है। वो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? मतलब कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे वयस्क जैसा व्यवहार करने लगते हैं या वयस्कों में मिलजुल कर के काम करने लगते हैं, अपने आप को वयस्क समझने लगते हैं? तो वो अवस्था है किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि पर आधारित है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ये जानना चाह रहे हैं कि जो प्राथमिक कक्षाएं होती हैं उसमें क्यों खेल विधि आधारित है, क्यों वो खेल विधि पे बनाया गया है? खेल विधि पे क्यों बनाया गया है? क्योंकि बच्चों की जो मूल प्रवृत्ति होती है वो खेलने में ही होती है। उनकी मूल प्रवृत्ति खेल के लिए होती है। बच्चे खेलने में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, तो इसलिए बच्चों में खेल विधि उसके खेल विधि को अपनाया जाता है। तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर बनाया गया है। विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर प्राथमिक शिक्षा में क्या दिया गया है? खेल विधि अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में? नहीं, यहाँ तो नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट उनका देखा जाता है। बी ऑप्शन सही है, विद्यालय एवं कक्षा में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? मतलब पियाजे किसको ये नहीं मानते कि ये बौद्धिक विकास करेगा? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो पियाजे का मानना है कि सामाजिक संचरण जो सोशल ट्रांसमिशन है उसके द्वारा बच्चों का बौद्धिक विकास नहीं होता है। स्टूडेंट, यहीं पे जो 10 क्वेश्चन है वो समाप्त होता है।
आपको ये प्रश्न कैसा लगा, या आपने कितना साल सही आंसर दिया है, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें करिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करिएगा। अगर पसंद आए हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। परीक्षाएं जब भी होंगी, लेकिन निरंतर प्रयास करने वाले को ही सफलता मिलती है। होम साइंस A to Z चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।